बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग खैर आफियत से होंगे। घर में अगर आपकी बची हुई ब्रेड है तो उससे आप मिनटों में गुलाब जामुन बना लें। ये मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसके कॉर्नर्स जो है मैंने इस तरह इसके कट कर लिए हैं। कॉर्नर्स को आप लोग फेंकिएगा नहीं, इसके आप लोग ब्रेड क्रम्स बना लें। माइक्रोवेव में 2 मिनट चलाएँ तो ये जो है क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो इसके जो है आप लोग ब्रेड क्रम्स बना के और इसको स्टोर कर लें। तो ये सारे जो है हमने इसके कॉर्नर्स काट दिए हैं। 6 ब्रेड लिए थे और जो है इसके इस तरह से देखें, ये जो हमारे पास बची है इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक लिया है बाउल में अभी इस सारी ब्रेड को हम चूरा करके डालेंगे। बिल्कुल इसका आप चूरा कर लें ब्रेड का। थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें दूध लेना है। दूध जो है नीम गर्म लीजिएगा, आप रूम टेम्परेचर का, ठंडा दूध ना डालिएगा इसमें। बस थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध डालेंगे कि जो है ये गुन जाए। बस ये देखें हमारा जो है ये रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे मिल्क पाउडर 4 चमचे। ये देखिए 1/4 कप यानी 4 चमचे हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर जो है वो खोए का काम करता है। आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि देखें 4 टेबल स्पून है। देखें 4 टेबल स्पून हम लोगों ने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। साशों में भी मिल जाता है मिल्क पाउडर, 50 रुपीज़ का आई थिंक होता है। अब इसको भी हम डाल के इसको गूंद लेंगे और इसमें हम लोग 2 चमचे जो है मैंने ऑलिव ऑयल डाला था। अगर देसी घी है आपके पास तो वो डाल लें आप लोग इसमें 2 चमचे देसी घी डाल के और इसको हम गूंद लेंगे। अब बाइंडिंग के लिए हम लोगों ने इसमें 2 से 3 चमचे जो है मैदा डाला है। इतना मैदा डाला है कि जो है ये अच्छे से बाइंड हो जाए, चिपके ना। तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें मैदा ऐड किया है। हमारी डो अब रेडी हो चुकी है। देखें आप, फर्स्ट क्लास ही बन गई है। गूंद लिया हम लोगों ने इसको और इसके अब हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। देखें इस तरह की मैंने शेप दी है और सर्कल शेप भी दी है मैंने। गुलाब जामुन देखें हमारे बनके रेडी हो गए। शीरा बनाने के लिए 2 कप जो है हम लोगों ने चीनी ली है और 2 कप ही हम लोगों ने इसमें पानी ऐड किया है। चार से 5 इलायचियाँ मोटी मोटी क्रश करके हमने इसमें डाल दी हैं और बस इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे जब तक जो है चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। देखें थोड़ी सी रह गई है। तो बस इसको हम लोग जब तक ये डिज़ोल्व नहीं होती तब तक हम इसको पकाएंगे। एक तरफ हमारा शीरा पक रहा है तो दूसरी तरफ हम गुलाब जामुन को जो है फ्राई कर लेंगे। देखिए यह हमारा जो है रेडी हो गया शीरा। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, बस इतना रेडी और स्टोव बंद कर देना है।
कढ़ाई में हम लोगों ने जो है नीम गरम तेल करना है गरम, ज़्यादा तेज़ गरम तेल में हम इसको नहीं डालेंगे। दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि एकदम से ये जले नहीं और अंदर से ये कच्चे ना रह जाए। अब जो है हम लोग गुलाब जामुन को एकदम से नहीं हिलाएंगे, चमचे से जो है ऑयल को हिलाएंगे। हम सारे ऑयल को हिलाएंगे ताकि जो है गुलाब जामुन जो है हमारे ज़्यादा तेज़ एक तरफ से ना हो जाए और जले ना। एक तरफ से देखिए होने शुरू हो गए हैं, इसीलिए हम इसको चलाते रहेंगे ताकि जो है चमचे को कि जले नहीं, और बिल्कुल दरमियानी हीट पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर से गल जाएं। देखिए बेहतरीन किस्म के हमारे रेडी हो गए हैं गुलाब जामुन, ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हुए हैं। बस अब इसको हम फ़ौरन शीरे में डिप कर देंगे। ये हमने सारे जो हैं गुलाब जामुन शीरे में डिप कर दिए हैं और अब हम पकाएंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए शीरे में डिप ही रखेंगे। 3 घंटे बाद जो हमारे गुलाब जामुन अच्छे से डिप हो गए और अंदर तक इनके शीरे चला गया है और ये रेडी हो गए हैं खाने के लिए। ये रेडी हो गए हैं, खुद भी इंजॉय करें और घर वालों को भी इंजॉय करें। चैनल पे नए हैं तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। जो मैंने गुलाब जामुन रखे थे कि इसमें मैं क्रीम की फिलिंग करूँगी, इसको बीच में से कट करके इसके अंदर मैं क्रीम लगाऊँगी। बाकी पे मैंने चांदी का वर्क लगा के इसको सजा दिया है और जो है इसमें मैंने क्रीम अंदर फिल कर दी है। मज़ेदार से हमारे ये गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं।